दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो लेटर के बारे में जाना था, बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश में। और ये दूसरा जो है वो हम पढ़ने वाले हैं वर्ड को। ये समझेंगे कि वर्ड होता क्या है, इंग्लिश में इसका क्या कनेक्शन है, कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वर्ड का। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ड जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। मतलब लेटरों का जो कॉम्बिनेशन होता है, लेटर का जो ग्रुप होता है, उसको मिला करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। जैसे देखिए लेटर, ये लेटर है, बी क्या है, लेटर है, ओ भी क्या है, ये भी एक लेटर है, और वाई भी एक लेटर है। ये तीनों को जब मिलाते हैं हम लोग यहाँ पे, मिलाने के बाद में क्या बनता है, एक वर्ड बनता है बॉय। और बॉय का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ है। तो ये बॉय मीन्स होता है लड़का। तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये वर्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे, जी भी एक लेटर है, आई लेटर है, आर और एल गर्ल, ये मिला के हम बनाते हैं, क्या बनता है, एक वर्ड निकल के आता है। गर्ल मीन्स होता है लड़की। तो इसका एक अर्थ है, और जिसका अर्थ होता है उसे हम वर्ड बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सी है, ओ एंड डब्ल्यू, तो सी ओ डब्ल्यू कॉ मीन्स क्या है, गाय है। इसका एक अर्थ निकल रहा है। और अगर आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि चलो कुछ इस तरह से वर्ड लिख लेते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आप लिखते हैं यहाँ पे P प्लस E प्लस N, तो पेन। तो इसका तो एक अर्थ निकला कि पेन मीन्स होता है कलम। पेन मीन्स क्या होता है, कलम। तो ये भी एक वर्ड है। लेकिन अगर मान लिया जाए, आप ऐसे कर देते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं PNE, तो PNE इसका कोई अर्थ है ही नहीं। और जब इसका अर्थ नहीं है तो ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर कॉ लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख दें यहाँ पे CWO, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको कोई मीनिंग है नहीं, तो ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। हालांकि ये लेटर तो का कॉम्बिनेशन है, ये भी लेटर है, W भी लेटर है, O भी लेटर है, लेकिन इनको मिला करके कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब इसका अर्थ नहीं निकलेगा तो ये वर्ड नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वर्ड क्लियर है। आपने लेटर पढ़ा, लेटर के बाद में वर्ड पढ़ा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, वर्ड के बाद में सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस होता क्या है, वाक्य क्या होता है। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मीन्स शब्दों का समूह मिल करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे है कि यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, तो इसका एक अर्थ निकल कर के आ रहा है, मीनिंग निकल कर के आ रहा है। इसे और एनालिसिस करेंगे तो हम समझेंगे यहाँ पे कि देखिए यू भी वर्ड है, आर भी वर्ड है, और हैप्पी भी वर्ड है। इन तीनों को मिला करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो ये क्या बना, यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, एक अर्थ दिया। फिर वहीं पे देखते हैं गो देयर, तो ये भी क्या है, वहाँ जाओ, इसका ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात आपको बता पा रहा हूँ हिंदी में, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, मैं हिंदी में बोल पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक सेंटेंस से मैं बोल पा रहा हूँ, सेंटेंस की मदद से बोल पा रहा हूँ। और इसमें क्या है, मिला हुआ लेटर भी मिला है, वर्ड भी मिला है। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सेंटेंस को जानें। ये सेंटेंस है, इसी की मदद से आप जितने बड़े बड़े इंग्लिश को बोल सकें, आप बहुत लंबी लंबी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। दिस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग स्पोकन, सो यू should be very careful in this part. There are so many types of sentences which you will understand in further classes, right? तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, एकदम रास्ता लंबा है, सफ़र लंबा है, तो क्या चलना है तुझको, सारे दर्द से लड़कर संभलना है तुझको। तो ये देख करके लग रहा है कि बहुत हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में। मिलते हैं यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में।